देखिए, बिल्कुल भी जो भी एविडेंस सीबीआई की तरफ से पेश किए गए थे उनको पूरी तरह से कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है। मतलब साफ है कि कुछ ही देर के बाद कोर्ट फैसला सुना सकता है। और इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर है, जो हमने सबसे पहले कहा था कि कोर्ट ने कहा था कि पूर्व नियोजित नहीं है, ये शब्द कहा था। फिलहाल बरी होने की बात जो थी, हमने सबसे पहले कहा था कि कोर्ट ने कहा है कि पूर्व नियोजित नहीं है, एविडेंस को पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया है। मतलब साफ है कि जितने भी आरोपी थे उन सबको बरी कर दिया गया है। मतलब साफ है, हम लगातार जिस बात को कह रहे थे कि जल्द से जल्द फैसला सुनाया जाएगा। कोर्ट में जज ने सबसे पहले कहा कि पूर्व नियोजित नहीं थी घटना। मतलब साफ था, संकेत बिल्कुल क्लियर थे। जो सीबीआई ने एविडेंस दिए थे वो पुख्ता नहीं थे। कोर्ट ने इस बात को मानते हुए फिलहाल उन सभी आरोपियों को बरी करने की तैयारी कर ली है। बस कुछ ही देर के बाद एग्जैक्ट जो लाइन है कोर्ट की वो भी आ जाएगी। लेकिन फिलहाल ये कहा जा सकता है कि इस वक्त बड़ी राहत है उन 32 आरोपियों के लिए जो इस पूरे मामले में आरोपी थे और करीब 28 साल से इस पूरे मामले का लगातार। बिल्कुल, यानी कि विशाल 28 साल बाद ये इंतजार खत्म हुआ और फिलहाल कोर्ट की तरफ से जो तस्वीर सामने आई, यानी कि जो वर्डिक्ट दिया गया उसके हिसाब से साफ नजर आ रहा है कि बड़ी फिलहाल ये 32 के 32 आरोपी नजर आ रहे हैं। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त दे दे, कोर्ट की तरफ से साफ कह दिया गया। देखिए, सभी के लिए बिल्कुल मैं आपको अंदर की पूरी कार्रवाई की पूरा ब्यौरा देता हूं मैं आपको। इसमें यह कहा गया है कि जो ब्यौरा दिया गया था, जो एविडेंस दिए गए थे सीबीआई की तरफ से, वो कंप्लीट नहीं है, वो बहुत ज्यादा विश्वसनीय नहीं है। इसके साथ साथ अशोक सिंघल का जो नाम लिया गया था उनका भी जो है चीजें बहुत ज्यादा विश्वसनीय नहीं थी। इसके साथ साथ जो एविडेंस पाए गए थे वो सही नहीं थे और इसके साथ ही जो गवाहियां हुई थी उसको लेकर भी बहुत ज्यादा मतभेद था। इस तरह की बात कोर्ट में कही गई है। तो ये फिलहाल सभी आरोपियों के लिए था कि एक बड़ी खबर है कि सभी आरोपी बरी हो चुके हैं और कोर्ट में पहले ही जज ने इसको सबसे पहले कहा कि पूर्व नियोजित नहीं थी पूरी घटना। मतलब साफ है कि जो हम बात कर रहे थे कि जो 2 एफआईआर हुई थी 197/1992 और 198/1992, इन दोनों को ही आधार बनाया गया था। और इनमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस पूरे मामले में जो एक बड़ी बात थी कि जो पहली एफआईआर थी उसमें कार सेवकों का नाम था, जो दूसरी एफआईआर हुई थी उसमें 8 लोग नामजद किए गए थे। उसके बाद जब संयुक्त आरोप पत्र दाखिल किया गया था तब उस वक्त कई नाम बढ़ाए गए थे जिसमें कल्याण सिंह, बाला साहब ठाकरे, इन लोग के नाम प्रमुख थे। फिलहाल मैं आपको एक तस्वीर दिखा दूं इस वक्त की, क्योंकि हलचल बढ़ गई है। सबसे पहले जी मीडिया ने खबर दिखाई और बताया कि क्या कुछ हो रहा है कोर्ट के अंदर। तो मैं आपको तस्वीर दिखा दूं कि इस वक्त तमाम जो वकील हैं वो यहाँ पहुंचना शुरू हो गए हैं। सबसे पहले मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पे हलचल बहुत तेज हो गई है। बस थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि सभी के रिएक्शन अब आना शुरू हो जाएंगे। और सबसे पहले हम लगातार जो बात कह रहे थे, हम कोशिश करेंगे कि सबसे पहले उन लोग की बात जो है वो दिखाएं जी मीडिया के जरिए। लेकिन ये जो पूरी घटना थी वो पूरी घटना जो है आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो वकील हैं वो बाहर आए हुए हैं और पूरी जानकारी दे रहे हैं। जी बिल्कुल विशाल, तो यहाँ पर अब ये कम से कम सुनिश्चित हो चुका है जिस तरीके से जज की तरफ से कहा गया है कि आरोपी के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं मिले, यानी कि 32 के 32 आरोपी जो हैं इस पूरे मामले में बरी कर दिए गए हैं। विवादित ढांचा गिराने के मामले में सभी आरोपी बरी किए गए हैं। जैसा कि पहले से लगातार हम कह रहे हैं, हमारे सहयोगी ये जानकारी दे रहे हैं, ये पुष्टि की गई घटना पूर्व नियोजित नहीं थी, ये जज की तरफ से कहा गया। पूरे एविडेंस जो है यानी कि प्रबल साक्ष्य यहाँ पर नहीं है आरोपी के खिलाफ नहीं था। अब सभी आरोपी पहुंच गया सभी अक्यूज को न्यायालय ने आज वैसे बरी किया है। और कोर्ट की ओपिनियन जो ओपन कोर्ट में जब जजमेंट न्यायालय दे रहा था तो उनकी ओपिनियन ये आई कि जो भी वहां लाखों कार सेवक उपस्थित हुए थे वो किसी केवल हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार वहां पे उनको कार सेवा करनी थी। तो ये कोई पूर्व प्रायोजित नहीं था, एक समय वो घटना हो गई। और बाकी जितने भी ये बाकी लोग वहां पे उपस्थित नेता थे, भाजपा के नेता थे, वो लोगों ने प्रयास किया था उस घटना को रोकने के लिए। दूसरी बात, सीबीआई ने जो कैसेट्स दाखिल की थी वो भी कोर्ट ने माना कि वो टेम्पर्ड थी, सील्ड बंद नहीं थी। तीसरी कोर्ट की ओपिनियन आई थी कि जो वहां पे जो पेपर्स की कटिंग्स कोर्ट सीबीआई ने दाखिल की थी उसकी कोई प्रिंट या उसका कोई बेस नहीं था कि वो कहां से आई थी। तो ये कोर्ट का ये निर्णय आया जी जी आ जाइए जी।
स्पीकर पे बोल रहा। आज अयोध्या प्रकरण, विशेष न्यायाधीश अयोध्या प्रकरण ने सभी 32 अभियुक्तगणों को बाइज्जत बरी किया है और ये माना है कि जो आरोप सीबीआई ने लगाए थे वो आरोप सभी गलत हैं और एविडेंस उनके खिलाफ अपर्याप्त माना है। टिप्पणी की है कि देखिए, विश्व हिंदू परिषद का या संघ परिवार का कोई योगदान नहीं था। ये ऐसे कुछ अराजक तत्वों ने ढांचा गिराया था और इन लोगों ने लगातार प्रयास किए रोकने को। 12 बजे तक स्थिति सब नॉर्मल थी, फिर पीछे से कार सेवकों ने, कुछ लोगों ने, अराजक तत्वों ने पत्थरबाजी वगैरह की है और उसमें कहीं इन लोगों का इन्वॉल्वमेंट प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष नहीं था। अब फोटोग्राफ के बारे में कहा है कि उस समय निगेटिव भी उपलब्ध थी, लेकिन जो इन्वेस्टिगेटिंग अफसर्स थे वो निगेटिव प्रोड्यूस नहीं कर पाए वस्तु प्रदर्शन के रूप में और उसको सिद्ध नहीं कर पाए हैं। और जो वीडियो रिकॉर्डिंग्स थी वो सब फैब्रिकेटेड थी और वो उसमें कहीं न कहीं टेम्परिंग की गई थी, तो वो भी साक्ष्य के रूप में नहीं लिया जा सकता था। और सीबीआई ने 65 एविडेंस एक्ट के प्रोविजंस का, प्रावधानों का पालन नहीं किया, इसलिए साक्ष्य के अभाव में सभी अभियुक्तगणों को बाइज्जत बरी माननीय न्यायालय ने किया कि घटना पूर्व नियोजित नहीं थी। कार सेवा करने के लिए वहां पर मौजूद थे, लेकिन अचानक से पथराव हुआ। 12 बजे तक स्थितियां जो है वो नॉर्मल थी, लेकिन अराजक तत्वों की तरफ से यहाँ पर परिस्थितियां जो है वो बिगड़ती हुई नजर आई और यहाँ पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी का भी कोई साक्ष्य जो है यहाँ पर नहीं मिला, यानी कि सबूत जो है वो खारिज कर दिए यहाँ पर सीबीआई के। हम लोगों की तरफ से, बचाव पक्ष की तरफ से रखे गए थे। सभी तर्कों को साक्ष्य के परिप्रेक्ष्य में, साक्ष्य का अवलोकन और परिशीलन करने के बाद, सम्यक विश्लेषण करने के उपरांत न्यायालय ने पाया, माननीय न्यायालय ने ये उद्घोषित किया कि सभी तर्क सही पाए गए हैं और सभी आरोपित व्यक्तियों को दोष मुक्त किया जाता है। कोई भी साक्ष्य आरोप को सिद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं पाया गया। सभी आरोपी बरी कर दिए गए, छोड़ दिए गए। तो सीबीआई की जांच में क्या निकल के सामने आज इस पे फैसला लिया गया? जो साक्ष्य 351 संख्या में प्रस्तुत किए गए सीबीआई द्वारा, उनमें से अधिकांशतः जो भी साक्ष्य थे वो जिरह के दौरान जो हम लोगों की तरफ से सजेशंस रखे गए थे कि ऐसी संभावना है ये इस प्रकार से हुआ होगा, वहां पे उस भीड़ में सभी कार सेवक नहीं थे। पूरी भीड़ को कार सेवक कहना यह श्रद्धालुओं के लिए ठीक नहीं है। वहां अधिकांश मात्रा में श्रद्धालु भी थे और कुछ ऐसे तत्व भी आ गए थे जो असामाजिक थे और वो इन आरोपियों के किसी भी प्रकार से उनके बीच में कोई अलायंस का ऐसी कोई साक्ष्य नहीं मिली। वो मंच से लगातार जो भी देवतागण थे, साधु थे, संत थे, वो सभी महानुभाव मंच से लगातार ये प्रयास कर रहे थे कि किसी प्रकार की तोड़फोड़ की घटना यहाँ कारित न की जाए और शांति व्यवस्था बनाई रखी जाए, सांकेतिक कार सेवा की जाए, शांतिपूर्ण ढंग से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश और आदेशों का पूर्णतः पालन किया जाए।